मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स के बीच जमकर हुई मारपीट। कॉलेज प्रिंसिपल ने मेडिकल कर्मचारी पर काम में लापरवाही के लगाए आरोप। मेरठ में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को लेकर डॉक्टर्स की बड़ी चिंता। मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ओवरफ्लो हुआ कोविड मरीजों का आंकड़ा, नहीं मिल रहे बेड, मरीजों का जमीन पर लिटाकर किया जा रहा इलाज। फिरोजाबाद में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने मरने से पहले बनाया अपना वीडियो। कहा, प्रॉपर नहीं मिली ऑक्सीजन, घुट रहा है मेरा दम, मदद करिए। कानपुर की चकरपुर मंडी में इलाज के लिए तड़प रहा युवक। कोरोना संक्रमण के चलते कोई नहीं ले रहा युवक की सुध। 108 पर सूचना देने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल की संवेदनहीनता। अस्पताल प्रशासन ने महिला को नहीं किया भर्ती। अस्पताल के गेट पर महिला ने तोड़ा दम। गाड़ी में घंटों तड़पती रही महिला। नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़। सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में लगी लोगों की लाइन। लोगों को वैक्सीन के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। नोएडा शहर से मजदूर और लोगों का पलायन हुआ तेज। शहर के बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर मजदूरों का लगा जमावड़ा। लोगों के काम बंद होने से गांव के लिए हो रहे रवाना। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक के बाद एक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत। अन्य मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया आरोप। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। नोएडा में रेमडेसिविर की हो रही है कालाबाजारी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जरूरतमंद मरीजों को महंगे दामों में बेचते थे दवा। नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की लगी लंबी लाइन। घंटों करना पड़ रहा है वैक्सीन का इंतजार। ठीक होते ही लखनऊ के डीआरडीओ अस्पताल गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने देखे अस्पताल के इंतजाम। प्रयागराज के हॉस्पिटल में तीमारदारों को रुकने की इजाजत नहीं। मरीजों के परिवार वाले पार्क में बिता रहे हैं वक्त। अस्पताल में ठहरने के कोई इंतजाम नहीं। गाजीपुर में शमशान घाट पर भी किया गया सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम। बैकुंठ धाम भी हुआ सैनिटाइज। नगर पालिका के टैंकर से कर्मियों ने किया सैनिटाइजेशन। बाराबंकी में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शख्स की अनोखी पहल। कबाड़ की मदद से बनाई सैनिटाइजेशन मशीन। मशीन को बाइक में लगाया। श्रावस्ती में कोरोना मरीजों की गंभीर हालत देख अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक राम फेरन पांडे। डॉक्टरों को लगाई फटकार। आनन फानन में डॉक्टरों ने लेबर रूम में रखी ऑक्सीजन मरीजों को दी। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का सराहनीय कदम। मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क दे रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। लोगों से की अपील, बेवजह ना निकले घर से बाहर। आगरा में कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत होगी दूर। मूलचंद हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने किया टेक ओवर। 24 घंटे के अंदर अस्पताल में 25 बेड की होगी व्यवस्था। कोरोना को मात देने के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी। टीम 11 की जगह अब बनाई टीम 9। एबीपी गंगा ने पहले ही दी थी इस कार्रवाई की जानकारी। टीम 9 को सीएम के स्पष्ट निर्देश। कहा, आम लोगों तक पहुंचे मदद। टीम 9 को हर तरह की सीधी सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी। सभी अफसरों को बनाया जवाबदेह। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के मिले 34,626 नए केस। 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज। स्वास्थ्य विभाग का बीते 24 घंटे में 2,44,000 कोविड टेस्ट का दावा। देश में कोरोना केस 1,87,62,976। डिस्चार्ज लोगों की तादाद 1,53,84,418। एक्टिव केस हुए 31,70,228। अब तक 2,08,330 लोगों की हो चुकी है मौत।
29 अप्रैल तक देश भर में 15 करोड़ 22,45,179 कोरोना डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 22,24,548 टीके लगे। अब तक 28 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 लाख सैंपल एक दिन में टेस्ट हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना के प्रकोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जवाबदेही जीरो। उन्होंने कहा कि कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर हुई सुनवाई। कोरोना ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से किया सवाल। पूछा, अलग अलग क्यों वैक्सीन की कीमत, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए न लगाएं लाइन। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आम आदमी पार्टी में असंतोष। आप विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से की अपील। कहा, दिल्ली में फैल रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए अब यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन। कोरोना वायरस से थे संक्रमित। 91 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। 1989 से 1990, फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे सोली। देश की सबसे बुजुर्ग शूटर दादी चंद्रो देवी की मौत। कोरोना के चलते दादी चंद्रो देवी पिछले कुछ दिनों से आनंद हॉस्पिटल में थी भर्ती। ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। चंद्रो देवी की मौत से मेरठ से लेकर बागपत तक मातम का माहौल। बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर लाइन से जल रही हैं चिताएं। यहां 10 से 15 शवों की चिताएं रोजाना जलाई जा रही हैं। जालौन के जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर में लग रही धूल। पीएम केयर्स फंड से 10 वेंटिलेटर को स्थापित कराया गया था। ऑपरेटर और स्टाफ की कमी से हुआ यह हाल। बलिया के जिला चिकित्सालय में मरीज की मौत को लेकर नाराज तीमारदार ने सीएमएस के चैम्बर में की तोड़फोड़। मैन पावर की कमी की वजह से वेंटिलेटर धूल फांक रहा है। प्रयागराज में फलों की कीमतों में उछाल। दोगुनी से ज्यादा बड़ी कीमतें। लोगों को हुई खासी दिक्कत, दाम सुनकर उड़े होश। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का भंडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की में मारा छापा। कोटद्वार में फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमे की बहुत बड़ी लापरवाही। देहरादून के पोस्टमार्टम हाउस में शवों का बुरा हाल। कई दिनों से 4 लावारिस शव सड़ने की खबर। कोरोनेशन अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस का मामला। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारियों ने शहर के नर्सिंग कॉलेज का किया निरीक्षण। कोविड सेंटर बनाने का लिया फैसला। टिहरी में एबीपी गंगा की खबर का असर। 28 अप्रैल को एबीपी गंगा ने करोड़ों रुपए का आईसीयू बना शोपीस खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री से की बात। यूपी में जल्द लगेंगे 125 ऑक्सीजन प्लांट। सीएसआर फंड से लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री योगी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आबकारी और गन्ना विकास विभाग को दिए हैं निर्देश। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भिजवाई ऑक्सीजन। अमेठी में देर रात पहुंचा 3 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल। कमरौली के नंदन रिफिलर प्लांट में ऑक्सीजन कराई गई स्टोर।
आगरा में मरीजों के लिए ऑक्सीजन का एक प्लांट शुरू। डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। सेना और वायुसेना ने प्लांट शुरू करने में की मदद। अहमदाबाद से पार्ट्स लाकर शुरू किया प्लांट। प्रयागराज में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड में ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण हुआ शुरू। राज्य सरकार के आदेश पर 3 हफ्ते में करीब 2500 सिलेंडर तैयार करेगी कंपनी। कमिश्नर ने इस कंपनी का निरीक्षण किया। वाराणसी में एक समाज सेवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। इस ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद। 20 मई तक बंद किए गए स्कूल। टीचर घर से करेंगे कामकाज। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लिया गया फैसला।